हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इलास्टिक मॉडुलस होते हैं उनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करने की। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन। इसके लिए हमने यहाँ पर माना है एक स्क्वायर ब्लॉक जिस पर टेंजेंशियल फोर्स, जिसको हम कहते हैं शियर फोर्स, लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो डिफॉर्म हो जाता है और एल एंड एम डैश में चेंज हो जाता है, एन ओ एन डैश में चेंज हो जाता है। ठीक है। और ये जो फोर्स है शियर फोर्स, इसकी वजह से ये जो फेसेस हैं एम एन एंड एल ओ, इनमें शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, मान लेते हैं टाउ। ठीक है। और यहाँ इन दोनों फेसेस पर कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, वो भी टाउ। ठीक है। शियर स्ट्रेन फाई डेवलप होती है। और ये जो डायगोनल है इस स्क्वायर के, ये डायगोनल में इस वाले में टेंसाइल और इस वाले में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। तो हम शियर स्ट्रेस और जो शियर स्ट्रेन है इसका फंडामेंटल यूज़ करके हम ई और जी में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है। शियर स्ट्रेन तो मैं डायरेक्ट फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा। फर्स्ट शियर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू एन एन डैश अपॉन एन ओ। शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एन एन डैश अपॉन एन ओ। ओके। अब also वी नो दैट जो शियर स्ट्रेन फाई होता है वो शियर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रेशो होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 क्या है? इक्वल है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन एन डैश अपॉन एन ओ इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी। ये नई इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। तो शियर स्ट्रेन तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। अब हम डायगोनल स्ट्रेन की बात करते हैं। ये जो डायगोनल है एल एन, इसमें कितनी स्ट्रेन आएगी? सो डायगोनल स्ट्रेन इन डायगोनल एल एन, ठीक है, इज इक्वल टू, तो डायगोनल स्ट्रेन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, डायगोनल स्ट्रेन कितनी होगी? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी होगी? एल एन डैश माइनस एल एन। ओके। अगर हम यहाँ एन से परपेंडिकुलर डाल दें इस एल एन डैश पर, तो जो एल एन है और एल एस है दोनों इक्वल होंगे। ओके। तो अब हम यहाँ पर एल एन डैश माइनस एल एन को लिख सकते हैं एस एन डैश। ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ? एस एन डैश, और एक्चुअल लेंथ कितनी है इस डायगोनल की? वो है एल एन। ठीक है। अपॉन एल एन। ओके। अब फ्रेंड्स हमें एस एन डैश और एल एन डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से, और ये जो नई इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 4, इसमें पुट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल एस एन डैश एन, इसमें अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें आप, ये जो एंगल है ये एंगल है 45 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और ये डायगोनल ने 2 पार्ट में किया हुआ है, ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। अब क्योंकि डिफॉर्मेशन बहुत छोटा है, इसलिए ये जो एंगल है एम एन एल, ये इक्वल है, लगभग इक्वल है एम एन डैश एल के, यानी ये भी 45 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल है, और ये कितना है यहाँ पर एन एस एन डैश, ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था। तो अब इस ट्राइंगल में अगर आप cos 45 लगाते हो, cos 45, cos क्या होता है फ्रेंड्स? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जी, आधार अपॉन कर्ड। आधार कितना है? आधार है ये एस एन डैश, और हाइपोटेनियस क्या है? एन एन डैश, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है एन एन डैश। ओके। तो हमारे पास यहाँ पर एस एन डैश की वैल्यू आ गई है। एस एन डैश इज इक्वल टू एन एन डैश अपॉन cos 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। एस एन डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें कैलकुलेट करना है एल एन।
इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल एल एन ओ को कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल एल एन ओ, इसमें भी आप cos 45 लगाओ, ठीक है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये एन ओ हो जाएगा बेस और एल एन हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो एन ओ अपॉन हाइपोटेनियस एल एन। एल एन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, एल एन इज इक्वल टू एन ओ मल्टीप्लाई बाय, जब cos 45 को दर लेके जाएंगे तो 1/√2 होगा, √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये इनटू में पहुंच जाएगा √2। इक्वेशन नंबर 6। एल एन और एस एन डैश की वैल्यू 4 में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अगर लिखूंगा तो मैं सीधा यहाँ से एरो से दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डायगोनल स्ट्रेन इज इक्वल टू एस एंड एस की वैल्यू क्या है, एन एंड एस अपॉन √2 और अपॉन में है एल एन। एल एन की वैल्यू क्या है, एन ओ मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है। अब यहां पर और करके एन एंड एस √2 मल्टीप्लाई बाय होके 2 आ जाएगा इंटू एन ओ, एन एंड एस अपॉन एन ओ। ये जो रेशो है ये पहले भी आपको कहीं दिखा हो, ये देखो इक्वेशन नंबर 3 में एन एंड एस अपॉन एन ओ, ये भी एन एंड एस अपॉन एन ओ। जो इक्वेशन 3 है और जो इक्वेशन 7 है, इन दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि डायगोनल स्ट्रेन एन एंड एस एन ओ की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन टाउ अपॉन जी लिख सकते हैं। ओके, चलिए लिखते हैं। सो डायगोनल स्ट्रेन क्या हो गया, इज इक्वल टू एन एंड एस एन ओ, एन एंड एस एन ओ इक्वेशन 3 से हम लेके आएंगे टाउ अपॉन जी, और जी के पास है 2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सिग्मा एन अपॉन 2g। अब ये सिग्मा एन क्या है, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस जो इन दोनों डायगोनल में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे, तो ये जो डायगोनल है ये एक स्ट्रेन हमारे पास ये आ गया है डायगोनल में। अब अगर हम डायगोनल में अदर तरीके से नेट स्ट्रेन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ये जो डायगोनल है एल एन, इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा और ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो रहा है इसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा, ठीक है, यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आएगा इन दोनों डायगोनल में, उनका अलजेब्रिक सम करके हम नेट स्ट्रेन डायगोनल स्ट्रेन निकाल सकते हैं इस एल एन में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो एल एन है इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है हुक्स लॉ से, वो होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाल लिया। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो रहा है इसको ये जो दूसरा डायगोनल में स्ट्रेन हो रहा है ये इफेक्ट करेगा। सो इफेक्ट कैसे करेगा, अब देखो ये जो दोनों डायगोनल है ये 90 डिग्री पर है, तो हम कह सकते हैं ये जो दूसरा स्ट्रेन है ये लेटरल स्ट्रेन है ना फ्रेंड्स। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में हमारे पास रिलेशन होता है पॉइजन्स रेशियो से, तो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर आपको लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है लॉन्गिट्यूडिनल के टर्म में, तो वहां से हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को मैं यहाँ पर छोटा सा करके दिखा देता हूँ, 1/m इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हमें यहाँ पर इस लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल की टर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल को स्ट्रेन को इधर भेज देंगे, यानी सिग्मा एन अपॉन ई, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा कितना, सिग्मा एल अपॉन एन ई। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर उसका अलजेब्रिक सम करना है हमें, तो अलजेब्रिक सम करने के लिए माइनस, और क्योंकि कॉम्प्रेसिव है तो इसलिए माइनस सिग्मा एन अपॉन एन ई। ओके, देन सिग्मा एन अपॉन ई प्लस सिग्मा एन अपॉन एन ई। ओके, देन इसके बाद यहाँ से हम सिग्मा एन अपॉन ई
कॉमन ले लेते हैं बाहर और प्लस ये बच जाएगा हमारे पास 1 + 1/m। तो ये डायगोनल में नेट स्ट्रेन है, ये पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक और स्ट्रेन, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम 6, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7 और ये इक्वेशन नंबर 8। तो ये जो स्ट्रेन है ये भी डायगोनल में है, ये भी स्ट्रेन डायगोनल में है और उसी डायगोनल ln में है, यानी इक्वेशन नंबर 7 और 8 क्या है, इक्वल है। तो हम इक्वेशन 7 और 8 को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा n/2g इज इक्वल टू सिग्मा n/e 1 + 1/m। ओके, तो यहाँ से सिग्मा n से सिग्मा n कैंसल, e और 2g इधर, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू 2g 1 + 1/m। सो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।